नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक मल्हार का पाठ 1 माँ कहे एक कहानी जो कि एक कविता है इसको पढ़ेंगे जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानते हैं। कवि से परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। तो ये जो कविता है माँ कहे एक कहानी, ये इनकी काव्य कृति यशोधरा से ली गई है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। माँ यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी है और राहुल उनका बेटा है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा इनकी काव्य कृतियां हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृतियां हैं साकेत, भारत भारती और यशोधरा। इस कहानी के माध्यम से हमें परोपकार की भावना की शिक्षा प्राप्त होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुनाती है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। और इस कहानी के माध्यम से यशोधरा अपने पुत्र के अंदर उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम और निर्भयता का भाव जगाना चाहती हैं। तो पढ़ते हैं कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कह रहा है, माँ एक कहानी कहो। तो माँ यशोधरा बोलती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि बच्चे अपनी नाना नानी, दादा दादी से ही कहानियां सुनते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी। पुत्र कहता है कि माँ मुझे यह दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए माँ एक कहानी कह, चाहे लेटे ही लेटे कह। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। पुत्र कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, चाहे राजा था या रानी था, मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ बोलती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। हठी, हठी अर्थात जिद्दी। अपने पुत्र को कहती है, बेटा तू बहुत जिद्दी और मेरा मानधन है। सुन, उपवन, उपवन बगीचा, उपवन होता है बगीचा। सुन उपवन में बड़े सवेरे, की बगीचे में बहुत ही सुबह सुबह, तात, तात पिता, और भ्रमण, भ्रमण होता है घूमना। सुन, अपने बेटे को बोलती है, सुन उपवन में बड़े सवेरे, बगीचे में बहुत ही सुबह सुबह तुम्हारे पिता घूमने गए थे। और यहाँ पर माँ चित्र में देखें कि कैसे लेटे लेटे अपने पुत्र को कहानी सुना रही हैं। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सुरभि, सुरभि, सुरभि होता है सुगंध या खुशबू, सुगंध या खुशबू। जहां सुरभि मनमानी, जहां पर मनमानी खुशबू हो, हाँ माँ यही कहानी। बगीचे में हम देखते हैं कि रंग बिरंगे फूल रहते हैं और वहां से अच्छी सुगंध खुशबू आती है। तो पुत्र कह रहा है, हाँ माँ यही कहानी, कि मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण के अर्थात रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हिम, हिम अर्थात ओस। वहां पर उन फूलों पर ओस की बिंदु गिरी हुई थी, हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। ये वाली लाइन बोल रही है माँ, लहराता था पानी, हवा के झोंके से पानी
लहरा रहा था। लहरा यहाँ पर पुत्र माँ की लाइन को रिपीट करता है, दोहराते हुए बोलता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी की, मुझे यही कहानी सुननी है, यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर से। खग, खग पक्षी, खग होता है पक्षी। कल कल, कल कल मतलब उसकी आवाज जो होती है, स्वर, कल कल स्वर से, सहसा, सहसा अचानक, एक हंस ऊपर से, गिरा बिद, बिद घायल होना। शर, शर होता है बाण। गाते थे खग कलकल स्वर से, जो पक्षी थे वो कलकल की आवाज से गाते थे। सहसा अचानक एक हंस, अचानक ही एक हंस ऊपर से घायल होकर, बाण से घायल होकर गिर गया। हुई पक्ष की हानि, पहली लाइन मां बोल रही है, हुई पक्ष की हानि, पक्ष अर्थात पंख, और उस घायल पक्षी के पंख, पंख की हानि हुई, उसको हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पुत्र रिपीट करते हुए कहता है, हुई पक्ष की हानि, कि उसके पंख की हानि हुई, पंख को नुकसान हुआ, करुणा भरी कहानी की, यह कहानी बहुत ही करुणा भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। जब तुम्हारे पिता ने उसको घायल होकर गिरते हुए देखा, तो उन्होंने चौंक कर उस पक्षी को उठा लिया, नया जन्म सा उसने पाया, और जब उसके पंख की मरहम पट्टी की, उसका ध्यान रखा, तो उसने ऐसे नया जन्म पा लिया। इतने में आंखें टक आया, आंखें टक है शिकारी, इतने में शिकारी वहां आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य होता है निशाना। शिकारी ने निशाना लगाया था, तो इसका उसको घमंड था, तो निशाना सिद्ध करने वाला, और उसमें इस बात का घमंड आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, मानी अर्थात घमंड। कोमल कठिन कहानी, अब ये, अभी तक तो कहानी कोमल थी, अब ये कठिन होती जा रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत, आहत जो घायल हुआ, उसके बाण से जो घायल हो गया था पक्षी, किसने मांगा? शिकारी ने मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी अर्थात जो वो शिकारी था जिसने उसको बाण मारा था। हट करने की ठानी, उसने जिद ठान ली कि ये मुझको ही चाहिए। हट करने की ठानी, अब पुत्र कह रहा है हट करने की ठानी, ये प्रश्न पूछ रहा है, मतलब आश्चर्य की, मतलब प्रश्न कर रहा है। अब बढ़ चली कहानी की, अब कहानी बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, विवाद, विवाद होता है झगड़ा। सदै, सदै दयालु, सदै दयालु, और निर्दय दयाहीन। तो यहाँ पर दयालु है राजा सिद्धार्थ, और दयाहीन है शिकारी। उन दोनों के बीच में अब झगड़ा हो गया, या बहस हो गई। उभय, उभय होता है दोनों। आग्रही थे स्व विषय में, मतलब दोनों ही अपने अपने विषय में थे। गई बात तब न्यायालय में, जब दोनों ही अपनी अपनी बात को रख रहे थे, तो अब बात कहाँ गई? न्यायालय में पहुंच गई। ये बात अब न्यायालय में पहुंच गई। राजा है, राजा के सामने ये शिकारी है, और ये राजा सिद्धार्थ है। सुनी सभी ने जानी, वहां पर दोनों पक्षों की बात सभी ने सुनी और जानी। सुनी सभी ने जानी, अब पुत्र रिपीट कर रहा है। व्यापक हुई कहानी, कहानी, कहानी बहुत ही व्यापक अर्थात बड़ी, विस्तार पूर्वक हो गई। राहुल, माता यशोधरा पुत्र से कह रही हैं, पुत्र राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। कि अब तुम ही निर्णय करो कि न्याय पक्ष किसका लेगा, निर्भय होकर तुम ये कह दो कि इसमें किसकी जीत होगी। सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। पुत्र कहता है कि मेरी तो कोई भी वाणी नहीं है, मैं तो तुम्हारी वाणी सुन रहा हूँ, और मैं कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। निरपराध होता है निर्दोष। कोई निरपराध को मारे तो कोई क्यों अन्य उसे न उबारे, उबारे मतलब बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक बचाने वाला और भक्षक मारने वाला। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो क्यों अन्य कोई दूसरा उसको क्यों ना बचाए। रक्षा करने वाला भक्षक को वारे, मतलब मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय दया का दानी मतलब न्याय मिलना चाहिए दया की, दया को। जिसने उस पक्षी की रक्षा की है उसको न्याय मिलना चाहिए। और तूने गुनी कहानी, जो तूने कहानी सुनाई है, अर्थात मेरे पिता की जीत होनी चाहिए।
तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी बेजुबान प्राणी या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कोई हमें ऐसा प्राणी मिलता है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये थी कक्षा 7 की पुस्तक मल्हार का पहला पाठ, माँ कह एक कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।